पिछले वीडियो में आप इकोसिस्टम ये टाइप्स को देखे थे, एग्जाम्पल्स को देखे थे। अब हम लोग इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब सेकेंड जो हम लोगों का आया था, हम पहला प्रोड्यूसर क्लियर हो गए। आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्रोड्यूसर, व्हाट आर देयर रोल, ध्यान रखेंगे। ये आएगा तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे। एग्जाम्पल पूछा जाए उसको भी आप लिखेंगे। अब सेकेंड इज कंज्यूमर। सेकेंड देखें, वहां पे लिखा हुआ है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा कंज्यूम समझते हैं ना, या आप प्रीवियस क्लास पीछे के क्लास में ऑटोट्रॉप्स तो पढ़े होंगे, हेट्रोट्रॉप्स तो पढ़े होंगे। तो यहाँ ऑल कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप्स से आप क्लियर हो जाएं। ऑल कंज्यूमर नॉट कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जितने भी कंज्यूमर हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे। तो आखिर ये अपना भोजन कहां से लेंगे? कहेंगे टेक फीड, या अपना भोजन ये अदर ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से अपना भोजन लेते हैं और ये कहलाते हैं कंज्यूमर। आप कंज्यूमर नहीं ना है? आपकी मम्मी खाना बनाती है क्या? आप कहेंगे हाँ, लेकिन आप सेंटेंस गलत बोल रहे हैं। आपकी मम्मी खाना नहीं बनाती हैं। क्या आपकी मम्मी चावल बनाती हैं? क्या आपकी मम्मी भिंडी बनाती हैं? आखिर भिंडी बनाने का काम कौन करता है? भिंडी का पौधा। चावल किससे बनता है? धान के पौधे से। तो आपकी मम्मी कहाँ बना रही है खाना? हाँ, आपकी मम्मी खाना पकाने का काम करती है, मतलब दूसरे फॉर्म में बदल के। हमको इच्छा हो कच्ची भिंडी खा जाए, क्या होगा? किसी की इच्छा होगा नहीं हम पका के खाएं। तो ये सेंटेंस कम से कम बायो के क्लास में कभी ना बोलें जो हमारी मम्मी खाना पकाती हैं, या किसी अपने रिलेटिव्स का नाम लेकर के। खाना पकाने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन बनाने का काम केवल और केवल ऑटोट्रॉप्स ही करते हैं। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा, हम लोग कंज्यूमर जो हैं, अब इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। कंज्यूमर के जो क्लासिफिकेशन होंगे उसको हम लोग अब एक एक करके देखते चले जाएं। फर्स्ट होंगे प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहले जो किससे, जो प्रोड्यूसर के बाद हो, यानी जो क्या करे, प्रोड्यूसर को खाने वाला हो, जो केवल पेड़ पौधा खा रहा हो, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके ऊपर का लेवल जो होगा वो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर जो होंगे वो होंगे टर्सरी कंज्यूमर, और लास्ट जो होंगे वो कहलाएंगे टॉप कंज्यूमर। कंज्यूमर के क्लासिफिकेशन तो क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या बोले? फिर से एक बार आपको हम रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और लास्ट हमने कहा टॉप कंज्यूमर। तो ये तो अब याद हो गया होगा। अब एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी कंज्यूमर। ऑल हर्बीवोर्स, सिंपल सा कहें ऑल प्लांट ईटर आर प्राइमरी कंज्यूमर, या कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। आपसे अगर इसी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं कह करके अगर कह दिया जाए गिव एन एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, दोनों सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट, ग्रास होपर, रैबिट्स, गॉट्स, शिप। कभी आपके आसपास में गॉट तो होंगे,
क्या खाते हो, या गौर करें तो आप देखेंगे वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, घास खाते हैं, सिंपल सा खाते हैं। तो ये सब के सब किसको खाने वाले हैं? प्रोड्यूसर को। इसी तरह हम लोग जब एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वहां मोलास्का, जितने भी मोलास्का हैं, प्राय टैडपोल लार्वा, बरसात के दिन है, आप जाएंगे नदी में तो देखेंगे जो एक झाग की तरह है और उसके नीचे बहुत सारे लार्वल फॉर्म फ्रॉग के लार्वा होते हैं, टैडपोल लार्वा रहते हैं, लगेगा जो मछली की तरह लंबा लंबा है और तैर रहा है। ये टैडपोल लार्वा हो गए, मॉस्किटो हो गए, ये सब के सब क्या है? ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर। अब फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर में कोई दिक्कत है? अगर नहीं तो हम लोग किसको स्टार्ट कर दें? सेकेंड कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या होंगे? कार्निवोर्स। आप लोग हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स जानते हैं ना। हम लोग छोटा सा पहले क्या कहे, पहले हम प्राइमरी कंज्यूमर में कहे थे हर्बीवोर्स। जब सेकेंडरी कंज्यूमर की बात आई तो हम कह रहे हैं क्या? कार्निवोर्स। ये सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ऑलवेज फीड्स प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी वाले किसको खा रहे हैं? प्राइमरी को। प्राइमरी वाले किसको खा रहे थे? वो खा रहे थे प्रोड्यूसर को, ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें जो आएंगे कहेंगे क्या, जो हम जब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे इसमें स्पाइडर समझते होंगे, या ये स्नेक्स अब बहुत परिचित होंगे सांपों से, या फॉक्स, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब कार्निवोर्स हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में आते हैं। इसी तरह जब हम डिस्कस करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वहां हमारा फ्रॉग, ए स्मॉलर फिश, लार्जर नहीं, ए स्मॉलर फिश या हाइड्रा, ये सब के सब एग्जाम्पल्स होंगे किसके? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब हम लोग किस पे चर्चा करें? सेकेंडरी के बाद क्या बताए थे? टर्सरी या सेकेंड कार्निवोर्स। वहां था फर्स्ट कार्निवोर्स, याद रखिएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर में हम कहा था तो कहते कार्निवोर्स, उसमें फर्स्ट कार्निवोर्स। अब दूसरा जो हमारा आया टर्सरी कंज्यूमर में, वहां कह रहे हैं सेकेंड कार्निवोर्स या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स। अब इसमें देखे होंगे जो आपके अभी हम कुछ देर पहले कहे थे ना, जो आप सेकेंडरी कंज्यूमर में लार्जर फिश नहीं कहें, लार्जर फिश किस में आ जाएंगे? एक्वेटिक के ही टर्सरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। और लास्ट हम लोगों का जो होगा वो कौन सा होगा? कहेंगे टॉप कंज्यूमर। सिंपल सा टॉप कंज्यूमर को जान लें, जिसको खाने वाले कोई ना हो, वो नीचे के सबको खा रहे हैं। मतलब क्या? टर्सरी को खा सकते हैं, सेकेंडरी को खा सकते हैं, लेकिन उनको खाने वाला कोई ना हो। लाइन को कोई खाता है क्या? कभी देखे हैं टाइगर को कोई जीव खाता है? नहीं। तो लाइन हुए, टाइगर्स हुए, पैंथर हुए, ये सब के सब किस में आएंगे? टॉप कंज्यूमर में। अब तो क्लियर हो गया। टॉप कंज्यूमर के लिए सिंपल सा एक वर्ड हमने सिखाया, जिसको कोई भी अपने फीड के रूप में नहीं ले रहा है, कोई अपने भोजन के रूप में नहीं ले रहा है, वो सब के सब क्या होंगे? हमारे टॉप लेवल कंज्यूमर होंगे। तो हमको पूर्ण विश्वास है जो आप अभी तक कंज्यूमर के जो क्लासिफिकेशन थे उससे परिचित हो गए हैं। अब हम लोगों को याद होगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और थर्ड क्या था, किसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे? तो कहते ट्रांसफॉर्मर। यहाँ क्या है? कुछ बैक्टीरिया हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं जो करते क्या है? ऑर्गेनिक मैटर को
कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मैटर के रूप में। आप तो जानते होंगे प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट लेते हैं वो क्या है? इनऑर्गेनिक। हमारा होल बॉडी, प्लांट्स का होल बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो होल बॉडी है, पूरा का पूरा शरीर किस चीज से बना हुआ है? ऑर्गेनिक मैटर से। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? अटैक ऑन द एनिमल और प्लांट वेस्ट मटेरियल और डेड बॉडी पार्ट्स and converted into inorganic substances which utilized by plants as nutrients. Due to this called transformer. क्लियर हो गए होंगे? फिर से एक बार आपको बता देते हैं, जितने भी सजीव हैं उनका होल बॉडी, पूरा का पूरा शरीर किस चीज से बना रहता है? बायोमोलिक्यूल्स से। सिंपल सा कह सकते हैं ये बने रहते हैं बायोमोलिक्यूल्स से, या कहेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह दें। बायोमोलिक्यूल्स छोड़ दें, यहाँ कह दें ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, सिंपल वे में। ट्रांसफार्मर करता क्या है? इनके वेस्ट मटेरियल या आफ्टर द डेथ होल बॉडी जो है, खास करके वेस्ट मटेरियल मैक्सिमम जो आते हैं इसमें, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके फॉर्म में? इनऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में। और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल हमारे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट के रूप में कार्य करते हैं। अब अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है, डीकम्पोजर। आपको हम डीकम्पोजर में बताएंगे कैसे नेचुरल साइकिल चल रहा है। कहेंगे डीकम्पोजर ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट इन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हमने क्या कहा? जो डीकम्पोजर अपना भोजन कहां से लेता है? तो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, ये अपना भोजन कहां से लेते हैं? तो डेड बॉडीज जो होंगे प्लांट्स के या एनिमल के, उससे लेते हैं। यहां भी क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक मैटर्स with the help of digestive enzymes released by microorganisms, mainly क्या? Mainly bacteria and fungi, converted into organic compound, organic form। और ये साइकिल चलते रहता है। फिर से एक बार सुन लें, आपके शरीर में क्या है? तो ऑर्गेनिक फॉर्म में या ऑर्गेनिक मैटर्स। इस ऑर्गेनिक मैटर पे कौन वर्क करेंगे? आपको डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में कौन कौन सा नाम बताए थे? आपको याद होगा, कहे थे फंगी और दूसरा बैक्टीरिया। तो जब डेथ हो जाता है लिविंग का, तो इस पे फंगी और बैक्टीरिया कार्य करते, एक्ट करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं एक डाइजेस्टिव इंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर के रूप में। देन सिंपल ऑर्गेनिक मैटर्स कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। अब आप समझ सकते हैं ये एक साइकिल है या नहीं। आज हमारे शरीर में जो भी मैटर हैं कहाँ चले जा रहे हैं? सॉइल में। किसके द्वारा?
आपके डिकम्पोजर के द्वारा। डिकम्पोजर कर क्या दे रहा है? ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको किस में बदल दे रहा है? इनऑर्गेनिक मैटर में। और उस इनऑर्गेनिक मैटर को कौन ले रहा है? पेड़ पौधे। किस फॉर्म में? न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। और फिर कहाँ चले जाते हैं? प्लांट के बॉडी। ये क्या हो रहा है? एक साइक्लिक वे है, नेचुरल साइकिल कह सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपको क्वेश्चन जब ट्विस्ट करेगा तो आपको कहेगा एक्सप्लेन द साइकिल प्रेजेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। काहे के लिए? फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो आपको किसको वर्क लिखना पड़ेगा? डिकम्पोजर का। ध्यान रखेंगे तो डिकम्पोजर का वर्क हमको वहां से लिखना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ अब हम लोगों को थोड़ा सा इकोसिस्टम के फंक्शन को लेना पड़ेगा। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम? तो फंक्शन आप लोग जानते हैं? नहीं तो थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करते हैं। हम इसमें 4 मुख्य बिंदुओं पे 4 पॉइंट्स पे आपसे बात करेंगे। किस किस के बारे में? तो प्रोडक्टिविटी के बारे में, डिकम्पोजिशन के बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में और लास्ट में न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में। समझ लें, आपको कहा जाए राइट द मेजर फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, तो आप इसी चारों पॉइंट्स को लिखें। फर्स्ट क्या लिखेंगे आप? प्रोडक्टिविटी। सेकेंड क्या होगा? डिकम्पोजिशन। थर्ड क्या होगा? एनर्जी फ्लो। और फोर्थ होंगे न्यूट्रिएंट साइकिल। अभी जितना हम एक्सप्लेन किए हैं प्रीवियस में, आप देखेंगे इन सबों के ऊपर हम लोगों ने बार बार से उसके ऊपर चर्चा की है। फिर भी इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग कर लें, अच्छा होगा। अब सबसे पहले प्रोडक्टिविटी समझ रहे हैं? प्रोडक्टिविटी सिंपल सा कहें तो रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में जो रेट होगा बायोमास फॉर्मेशन का, वही क्या कहलाएगा? आपको प्रोडक्टिविटी कहलाएंगे। तो इसमें 2 होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड दूसरे होंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम। फर्स्ट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सिंपल सा जान लें, प्राइमरी कहा तो आप जान लें ये प्रोड्यूसर लेवल तक ही। हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कहां तक बातें करेंगे? अप टू प्रोड्यूसर लेवल। और कुछ देर पहले आपसे कहे हैं प्रोड्यूसर लेवल मतलब ऑटोट्रॉफ्स। ध्यान रखेंगे। अब सेकेंडरी की बात जब आएगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसमें जो हम चर्चा करेंगे तो कंज्यूमर लेवल। क्लियर हो गए होंगे? तो 2 लेवल की बात किए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें किसके बारे में? इसमें हमने क्या कहा? प्रोड्यूसर लेवल तक ही। सेकेंडरी में क्या कहे? कंज्यूमर लेवल तक। अब जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात होगी, आप सुने होंगे जीपीपी। आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म? व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ जीपीपी? कहें क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हो गए? फुल फॉर्म तो आपको आ गए होंगे। मीन्स क्या? रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन पर यूनिट एरिया पर ईयर इज नोन एज जीपीपी। हमने हर जगह क्लियर किया है, पर यूनिट एरिया और पर ईयर की बात किए हैं, याद रखेंगे। या यहाँ पे जब सनलाइट की बात करेंगे, इसी को डिफाइन करने में
तो कह सकते हैं सनलाइट के लिए रेट एट विच सनलाइट कैप्चर्ड बाय प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स, हमारे ऑटोट्रॉप्स के द्वारा जो कैप्चर किए जाते हैं सनलाइट को, वही तो क्या है, जीपीपी है। दोनों वे से आप जीपीपी को डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर भी व्हाट आर द यूनिट ऑफ जीपीपी, क्या कहें, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, या यूनिट टाइम की जगह पर ईयर कर दे तो आपका आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यूनिट लिख देते हैं, यूनिट तो आप लिख लेंगे, आप जानते हैं हमने क्या क्या कहा है। अब सेकेंड हमारे पास आएंगे एनपीपी। पहला हमने किसको एक्सप्लेन किया है, जीपीपी, और दूसरा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। यहां भी क्या होगा, रेट ऑफ बायोमास स्टोरेज, यहां ध्यान रहिएगा, वहां हमने कहा था फॉर्मेशन प्राइमरी में, जबकि यहां हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करने की बात, संचय करने की बात कर रहे हैं। जो रेट ऑफ बायोमास स्टोरेज पर यूनिट एरिया, पर ईयर या पर यूनिट टाइम इज नोन एज एनपीपी। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा और इसमें निकालने का एक सूत्र भी निकालना पड़ेगा। आप जितना प्लांट सनलाइट को क्या किया, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी, वो अपने लाइफ की कंटिन्यूटी में ए स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज किस प्रोसेस में, रिस्पायरेशन। तो आपसे अगर कहा जाए जो एनपीपी निकालें तो आप क्या लिखिएगा, जीपीपी माइनस लॉस ऑफ बायोमास ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, किसमें, इन प्लांट। आपको जान के आश्चर्य जानना चाहिए जो हमारा ग्लोबल, हम लोगों का जो ग्लोबल एनपीपी कितना है। तो ग्लोबल एनपीपी आर 170 बिलियंस टन्स, 170 बिलियन टन्स। हम किसको कह रहे हैं, ग्लोबल एनपीपी। जबकि अगर हम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक की बात करेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन आएंगे इसलिए कहना चाह रहे हैं, जो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक सिस्टम की बात आएगी और वहां पे एनपीपी कहा जाएगा, तो दिस इज 115 बिलियन टन। जबकि आप एक्वेटिक के केस में जाएंगे, इन द एक्वेटिक केस ओनली 55 बिलियन टन आर एनपीपी। अब तक क्लियर हो गए होंगे, लेकिन आपके मन में आता होगा सर क्या कारण है जो टेरेस्ट्रियल में आपने 115 बता दिए, जबकि आप एक्वेटिक की बात किए तो मात्र 55 बिलियन टन्स बोले। जबकि आप हम सब जानते हैं जो लैंड का एरिया जो है उससे कहीं बहुत अधिक एरिया किसका है, वाटर का है। आखिर ये क्यों होना चाहिए, किसका, एक्वेटिक का, हो रहा है किसका, टेरेस्ट्रियल का। तो इसको जानने के लिए हम लोग 2-3 चीज जान लें। हमने पहले क्या था, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए क्या कहे थे, सनलाइट, याद कीजिए हमारा डेफिनेशन जो था पहला, रेट एट व्हिच सनलाइट कैप्चर्ड, क्या
जो समुद्री एरिया या पानी के एक्वेटिक एरिया जो है वहां पे सनलाइट कैप्चर करने वाले हैं, तो आप कहेंगे नहीं। दूसरा डेप्थ, पानी का जो डेप्थ है ना, ये दो मेन कारण है जिसके कारण NPP ऑफ एक्वेटिक एरिया, सॉरी एक्वेटिक इकोसिस्टम इज मच लेसर देन टेरेस्ट्रियल। आप तो क्लियर हो गए होंगे। अब तो आपके मन में जो सवाल होगा लगभग सॉल्व हो गए होंगे। तो आगे का जो क्लास होगा उसमें फर्दर हम लोग इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ और बिंदुओं के ऊपर आपसे बातें करेंगे। आप समझ रहे होंगे, जितने हमने क्वेश्चन आपको बोले हैं कोशिश करें जो घर में उसको लिखें, और बायो आप रखे हुए हैं तो कोशिश करें उसके टर्म को ब्रेक करना सीखें। जिस दिन ये चीज आपके पास आ जाएगी समझ लीजिएगा बायोलॉजी सबसे इजी सब्जेक्ट है। थैंक्स। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी